तो बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उसको हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है। 50 परिवारों को बचाया गया है। ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर, मतलब कुल मिलाकर 5 मंजिला इमारत थी। ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग बनाई गई थी, वहीं पर स्कूटी को चार्जिंग में लगाया गया था, जिसमें विस्फोट के चलते आग लगी। उसके बाद ऊपर की 4 मंजिल में हर फ्लोर पर बताया जा रहा है कि 12 परिवार रहते थे। इस लिहाज से लगभग 48 परिवार इस इमारत में रह रहे थे। सामने वाली इमारत से सीढ़ी लगाकर रैंप बनाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस की तरफ से मौत की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि 2 लड़कियों की जान गई है। आधिकारिक सूचना अभी साझा की जाएगी। जो लोग घायल हुए उनको अस्पताल भेजा गया। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस अग्निकांड के बाद वहां जो लोग मौजूद हैं उनसे हमारे सहयोगी अमित बातचीत कर रहे हैं, तो उनके मन में डर और भय का माहौल है। उनका कहना है कि यहाँ पर फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है। इन इमारतों को मानक में ध्यान में न रखते हुए बनाया गया है। बड़े पैमाने पर लोगों को यहाँ पर बसाया गया है। बेहद घनी आबादी का इलाका है। सभी इमारतें एक दूसरे से सटी हुई हैं। एग्जिट प्लान यहाँ पर नहीं है। आग लगने की सूरत में लोग कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे उनकी जान बच पाएगी, इसको लेकर लोगों के मन में सवाल है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूरे हादसे की जांच पड़ताल करवाई जाएगी, मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मालवीय नगर और लखनऊ अग्निकांड के बाद ये कहा गया था कि कहीं पर भी रिहायशी इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, जहां फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं, वहां पर कार्रवाई की जाएगी। तो फिर इसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने क्यों आ रही हैं? तो कितने लोगों की मौत हुई? आज ये मामूरा गांव में सेक्टर 66 पड़ता है, थाना फेज 3 में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल फायर सर्विसेज ने रिस्पॉन्ड किया। न्यूनतम टाइम लेकर यहाँ पर टीमें आई। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, रेस्क्यू टेंडर्स, 7 रेस्क्यू टेंडर्स इन्होंने ऑपरेट किया और रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाया। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी ये G+4 की बिल्डिंग है और इसमें लगभग 50 परिवार रहते हैं। इसमें सभी परिवारों को रेस्क्यू किया गया और इसमें 2 लोग जो है जिनकी स्वास्थ्य कंडीशंस बिगड़ी थी। फ्यूम्स के कारण लोअर जो हमारा बेस जहाँ पर पार्किंग थी, कोई बेसमेंट नहीं था, ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग थी, वहाँ से फ्यूम ऊपर ट्रेवल करके गया। उस फ्यूम के कारण जो लोगों की मेडिकल कंडीशंस बिगड़ी, जिनको तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भेज दिया गया है, उनका स्टेटस हम आपको अपडेट करेंगे। वो यहाँ से जा चुके हैं और सारी की सारी जो 50 फैमिलीज रहती थी, हर फ्लोर पे लगभग 12 कमरे जो ऐसे कमरे हैं जो कि जिसमें डबल 2 रूम्स के एक फ्लैट के रूप में लोग रह रहे थे और उनको लगातार हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट किया है। जो ये ज्ञात हुआ है, जो फायर का जो रीज़न अभी तक ज्ञात हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल था, उसका चार्जिंग यहाँ पर की जा रही थी, उससे स्पार्किंग हुई और उसके आसपास में खड़े जो पेट्रोल के व्हीकल्स थे उनमें आग लगी और उसके कारण ये घटना घटित हुई है। रूम के बेसिस पे है, मतलब कि अगर आप 2 रूम सेट ले रहे हो तो 13,000, ऊपर के साइड थोड़ा कम है 11,000, 12,000, 10,000। ये जो है फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो लगभग 13-14,000 के आसपास ही है। फायर सेफ्टी का कुछ इंतजाम है यहाँ पे? फायर सेफ्टी का अगर होता तो शायद इतनी जो है कैजुअलिटी हुई वो ना होती, क्योंकि हम जब आए तो मैक्सिमम 3 से 4 गाड़ियों में आग लगी हुई थी। उस समय अगर फायर एक्सटिंग्विशर या कोई और होता चीज़ जिससे हम आग बुझा सकते तो शायद बाकी गाड़ियों में आग न लगती या कैजुअलिटी ना होती। आप भी रहते हो, क्या देखा आपने? जैसे कि अगर आप अंदर बिल्डिंग में जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेंटिलेशन का बिल्कुल भी कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया है। अगर कोई भी ऐसे हालात होते हैं या फिर आग लगती है तो अगर जिसका बिल्डिंग है वो ये सब व्यवस्था अगर करके रखे, वहाँ पे आग एक्सटेंशन का करके रखे तो वहाँ पे मतलब लोगों को बचाया जा सकता था और इतने हालात गंदे ना होते। अब जैसे आप अगर ये बिल्डिंग भी देख सकते हैं, वो बिल्डिंग भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ से पूरा पैक है। अगर यहाँ पे आग लगता है तो आम इंसान जाएगा कहाँ जो अंदर रहता है? हम लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं, हम लोग की सेफ्टी का कौन जिम्मेदार देगा? आप ये बात समझ सकते हैं इस चीज़ को। आप भी रहते हो? तो ये लोग हैं इस बिल्डिंग में रहते हैं या आमने सामने मौजूद थे। इस बिल्डिंग की भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे 7 मंजिला इमारत बनाई गई है। किसी तरीके का कोई नक्शा पास यहाँ पर नहीं किया गया, किसी मानक का ध्यान यहाँ पर नहीं दिया गया और कमरे किराए पर दिए जाते हैं फैमिली के लिए भी और पीजी के लिए भी, यानी कॉमर्शियल इस्तेमाल किया जाता है। अब इस गली की तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ। इस गली की तस्वीर आप देखिए, यहाँ से तकरीबन 100 मीटर दूर दमकल की जो गाड़ी है उसको रोकना पड़ा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। कंजेस्टेड होने की वजह से दमकल की गाड़ी यहाँ पर नहीं आ पाई और इस गली के ऊपर
ऊपर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो दोनों तरफ आप देखेंगे जो इमारतें हैं 6 मंजिल 7 मंजिल तक इमारतें यहाँ पर बनाई गई हैं और किसी तरीके का भी जो मानकों का ध्यान है वो नहीं रखा गया है। फिलहाल इस हादसे के बाद अब तमाम तरीके की जाँच करने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन जिस वक्त निर्माण किया जाता है उस वक्त प्राधिकरण के जो संबंधित अधिकारी हैं किसी तरीके का उचित कदम उनकी तरफ से नहीं उठाया जाता, जिसके बाद इस तरीके के हादसे होना सामने पाए जाते हैं। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। तो हमारे सहयोगी अमित ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, हर अपडेट हमें बता रहे हैं। लेकिन बड़ी बात अभी तक जो सामने आई, एक बार फिर से आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 66 इलाके की तस्वीरें हैं। ममूरा गांव है जहां पर 5 मंजिला ये इमारत थी, ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग बनाई गई थी और वहीं पर एक स्कूटी को चार्जिंग में लगाया गया था। स्कूटी में विस्फोट हुआ, आसपास की 10 गाड़ियां उसकी चपेट में आई, आग तेजी से फैली और फिर जो धुआं उठा उसकी वजह से ऊपर जो परिवार रह रहे थे वो उस धुएं की चपेट में आए, भगदड़ का माहौल दिखा। लेकिन इसी दौरान सामने वाली इमारत में जो मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने यहाँ पर समझदारी और सूझबूझ दिखाई। ऊपर से आप देख पाएंगे सीढ़ियाँ लगाई गई, साथ ही एक रैंप बनाया गया वहाँ पर बांस बल्लियों के सहारे, जिसके जरिए इस इमारत में रहने वाले 50 परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और बारी बारी से सभी को सामने वाली इमारत में ले जाकर नीचे ले जाया गया, जिसकी वजह से उनकी जान बच पाई। दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जो लोग घायल हुए थे उनको फौरन अस्पताल भेजा गया। बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे, उनकी निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया, अधिकारियों को बेहतर इंतजाम यहां पर सुनिश्चित करने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। जो लोग घायल थे उनके बेहतर इलाज के लिए भी सीएम योगी ने निर्देशित किया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।